Hello bachcho, let's read the question. The question says a volume of 20 ml of 8.5% weight by volume H2O2 solution is diluted to 50 ml. A volume of 10 ml of the diluted solution is reacted with excess of an oxidant. It will cause liberation of dash ml of dash gas at 0 डिग्री सेल्सियस एंड ATM. तो क्वेश्चन में बोला कि हमने 20 ml जो है H2O2 का सॉल्यूशन लिया है 8.5% जो वेट बाय वॉल्यूम रेशियो में है परसेंटेज है उसकी, तो उसको क्या करना हमने 50 ml तक डाइल्यूट करा है. 50 ml तक डाइल्यूट करने के बाद फिर हमने उस सॉल्यूशन का 10 ml लिया है. पहले तो हमने 20 ml लिया जिसका 8.5% वेट बाय वॉल्यूम रेशियो है. फिर हमने इसको क्या करा 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया. 50 ml तक डाइल्यूट करने के बाद फिर हमने इसका 10 ml का सॉल्यूशन लिया. फिर हमने उसे रिएक्ट कराया एंड ऑक्सीडेंट के साथ रिएक्ट कराया. फिर जो गैस निकली है वो क्या लिबरेट हुई होगी. तो देखो यहाँ क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर हम देख लें इसमें कि ये जो यहाँ पर जो इसकी वॉल्यूम है उसके बाद जो इसका मोल सोर्स में चेंज आ रहा है वो अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो हम बता सकते हैं कि इस 10 ml में क्या इस H2O2 का मोल होगा या फिर मतलब वेट होगा, है ना. तो वो हमने निकाल लिया. फिर हम जो रिएक्शन होगी H2O2 की उससे हम देख के बता सकते हैं कि भैया इसका क्या मोल होगा. तो देखो तो 20 ml ऑफ 8.5% है. सो इस 20 ml में जैसे 8.5% है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 100 ml में 8.5 ग्राम हमारे पास क्या होगा H2O2 होगा. ये इसका मतलब है. तो 20 ml में कितना होगा तो 1 ml में ये हो जाएगा 8.5/100. सो 20 ml में कितना हो जाएगा 8.5/100 इंटू 20. तो सिंपली क्या जाएगा 8.5/5 ग्राम ऑफ. तो हमारे पास कितना होगा 8.5/5 ग्राम हमारे पास H2O2 होगा. ये होगा 20 ml वाले सोल्यूशन में. पर हमने इसे फिर क्या करा 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया. तो जो 8.5 ग्राम है ये मतलब इतना जो ग्राम हमारे पास है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है. ये तो चेंज होगा नहीं, है ना. ये तो चेंज होगा नहीं. बस हमने क्या करा वॉल्यूम बढ़ा दिया है. तो वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा 50 ml में भी हमारा कितना H2O2 होगा 8.5/5 ग्राम. तो 1 ml में कितना हो जाएगा अगेन हमारा वही पर ही यूनिटरी मेथड 8.5/50. इतना हमारे पास क्या हो जाएगा इतना ग्राम हो जाएगा 1 ml में. इसके 50 ml वाले सॉल्यूशन में 50 ml वाले सॉल्यूशन में ये हमारे पास बात चल रही है. तो अब क्या बोला इसका हमने 10 ml लिया है. सो इसका 10 ml जब लिया हमने तो उसमें हमें देखना है कि 10 ml जो लिया हमने उसमें कितना होगा. तो 1 ml में इतना है तो 10 ml में कितना होगा सिंपली 8.5/5 इंटू 50 इंटू 10. तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8.5/25 ग्राम. तो हमारे पास इतना ग्राम हमारे पास H2O2 होगा ये फाइनली 10 ml वाले सॉल्यूशन में. तो इसके मोल्स निकालने के तो हमारे कितने आ जाएंगे मोल्स ऑफ H2O2 इज 8.5/25 डिवाइड कर देंगे तो यहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मास कितना होता है 34 होता है. H2O2 का मास कितना होगा थर्मोलर मास होगा 34. तो ये हमारे सिंपली आ जाएगा 0.01. तो हमारे पास H2O2 क्या है 0.01 मोल्स है. मोल्स इसके हमारे पास हैं. तो जो H2O2 होगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या लिबरेट करेगा O2 लिबरेट करेगा. क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन जाता है H2O बन जाता है प्लस O2 बन जाता है. तो O2 गैस में लिबरेट होता है और ये लिक्विड होता है. तो O2 लिबरेट करेगा. तो हमें ये तो पता है कि O2 लिबरेट करेगा पर कितना ml लिबरेट करेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके जो मोल्स होंगे क्योंकि H2O2 के जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स O2 लिबरेट होगा. तो O2 के भी मोल्स कितने होंगे 0.1 होंगे. तो इसका ml निकालने क्या करेंगे हम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे STP कंडीशन. तो ये कितना आ जाएगा 0.224 लीटर. तो ये हमारा कितना है 224 ml. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 224 ml ऑफ O2. तो यहाँ आंसर में देखो यहाँ ना मिसमैच है 224H2 224H2. तो यहाँ पर एक में ना O2 होगा, एक में होगा क्या O2 होगा. तो वो हमारा आंसर हो जाएगा जो 224 O2 होगा वो हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.